क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको भी रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है? क्या आपके भी मॉक टेस्ट में नंबर 40-50 पर ही रुक गए हैं और आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे? तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है वापस से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम में से अधिकांश बच्चे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस कारण से हम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते जाते हैं और हमारे रो स्कोर नहीं बढ़ पाते हैं, मॉक में हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो हम अधिकांश करते हैं। मैंने कुछ गलतियां की है, मैं खुद उन गलतियों को करता रहा हूँ, इस कारण से मेरे नंबर नहीं बढ़ पाए। लेकिन मैंने जब अपने ग्रोथ करी है, जब उनको सुधार करा है, तो फिर मैंने अच्छा इंप्रूवमेंट करके देखा। तो हम आज बात करने वाले हैं ग्रुप डी के बाद। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी में 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? पहला तो आपका आता है मैथ्स जो कि 25 नंबर का है, आपका साइंस जो कि 25 नंबर का है, आपकी रीजनिंग जो कि 30 नंबर की है और आपका जीएस जो है 20 नंबर का, जिसमें करंट अफेयर भी इन्वॉल्व है। तो हम बात करने वाले हैं कि हमको किस तरह से पूरी स्ट्रेटजी के साथ काम। सबसे पहली गलती हम करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करते। हाँ गाइस, मैं सही बता रहा हूँ, हम में से अधिकांश बच्चे यही गलती करते हैं कि हम सिलेबस कंप्लीट ठीक से नहीं करते हैं, सिलेक्टेड टीचर को नहीं पकड़ पाते हैं, अच्छे टीचर को हम नहीं पकड़ पाते हैं और हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। जो टीचर्स हम पढ़ रहे हैं या तो वो गलत होता है या फिर वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कराता है या फिर हम उसको कर नहीं पाते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी आप गलती कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। आपको पूरा जो भी सिलेबस दिया गया है उसको पूरा कंप्लीट करना है। फिर होने के बाद में क्या करना है, उसको हमको रिवीजन अच्छे से करना है, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो भी हमारा सिलेबस नहीं होगा, तो भी हमारा पढ़ना कोई काम का नहीं है। अगर आप मान लो एक चीज़ को एक बार काम करते हो तो क्या आपको याद रहता है? कि नहीं रहता है। लेकिन जब आप उसको रोज रोज याद करोगे, रोज रोज करते जाओगे, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आप पहली बार किसी से मिलोगे तो आपको हेजिटेशन रहेगा, घबराहट रहेगी, सही से बातें नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप मान लो 2-4 से मिलते रहो, आपका ये काम हो जाए या बन जाए लंबे समय तक, तो फिर आपको हेजिटेशन नहीं, चाहे कोई आ जाए, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी सिलेबस से, किसी सब्जेक्ट से अगर रूबरू हो गए, मान लो परसेंटेज से रूबरू हो गए, आपको उससे आशिकी हो गई, जब आप उसको 2-4 बार कर लोगे तो फिर आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी, फिर वो आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 12.5% का मान क्या होता है, कि 33 से 1/3% का मान क्या होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले इसको एक बार देखना है, यानी कि एक बार सिलेबस करना है, उसके बाद में फिर आपको उसको आशिकी करना है, उससे रोज डेट पे मिलने जाना है, यानी कि उसका रिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। जब आप इसको रिवीजन और प्रैक्टिस कर लो, तब आपको आगे की प्रोग्राम करना है। आगे का प्रोग्राम आपको क्या करना है, फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। इसी तरह साइंस, जीके, जीएस में भी करना है और फिर उसके बाद में लास्ट चीज आती है, आपको फिर मॉक देना है, अच्छे से मॉक देना है। कैसे मॉक देना है इसके लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हो। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, इसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट रहेगा है, इसका हमको सोल्यूशन क्या करना है। ठीक है गाइस, थैंक यू इतनी देर सुनने के लिए।